अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक बार फिर से मैं बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। पैन में हम सबसे पहले ऑयल डाल देंगे, तो 4 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिए हैं। अब इसमें हम आलू फ्राई करेंगे। तो आलू मैंने ले लिए थे 3 बड़े साइज़ के और इस तरह से कटिंग करके वो मैंने डाल दिए हैं। आलूओं में एक हल्की सी लेस होती है, जब हम पहले आलू फ्राई कर लें उसके बाद फिर हम इन्हें कुक करें तो इसका ज़बरदस्त एक मज़ेदार सा फ्लेवर आता है और वेजिटेबल बनाते हुए उसमें लेस नहीं बनती। तो 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मैं आलू को फ्राई कर लूँगी, बस हल्का सा ही इस पे लेयर आएगी। अभी ये कुक नहीं हुए तो हम इसे निकाल लेंगे। अब जिस ऑयल में हमने आलू फ्राई किए हैं, इसी ऑयल में हम बाकी की सारी कुकिंग करेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। फ्लेम लो रखना है और उसके बाद इस प्याज को बस हमने इतना ही कुक करना है कि ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, हमें लाइट ब्राउन नहीं करना। इतना सा कुक करके उसके बाद फिर हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो ये जो आलू की हल्की सी तह जमी हुई है तो ये जल जाएगी और पूरा ही खाना ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपने फ्लेम लो रखना है। अब लहसुन अदरक को भी डाल के फ्लेम लो ही रखना है, इसे भी हल्का सा हम कुक करेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने 4 टमाटर ले लिए थे और उसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट डालने से ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इसे कुक करेंगे और थोड़ी देर ही कुक करेंगे। जैसे ही टमाटर जो है वो पानी छोड़ने लगेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं। इसमें मैंने 1 चम्मच ही डाल दिया पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी, 1 चम्मच इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। वही बेसिक से मसाले हैं जो हम खानों में यूज़ करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ गरम मसाला मैं नहीं डालूँ और वो अवॉइड ही किया करें, बहुत कम डाला करें। मैं कभी-कभी डालती हूँ, मोस्टली मैं नहीं डालती, इसीलिए ज़ीरा पाउडर डाल लेती हूँ। तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मटर। तो मटर मैंने आधा किलो ले लिए थे। अब मटर जो है, अभी टमाटर का पानी भी है और अभी मसाले भी हमने भुने नहीं हैं। तो मैंने मटर पहले इसीलिए डाल दिए हैं क्योंकि मटर जो होते हैं वो गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब क्या होगा कि जब टमाटर का पानी जो है वो ड्राई होगा और इसमें मसालों को हम भूनेंगे तो मटर थोड़े से कुक हो जाएंगे। तो ये देखें पानी जो है वो कम होता जा रहा है, जो टमाटर का है हमने ऊपर से नहीं डाला। अब इसी में मटर भी हल्के से कुक हो रहे हैं, इसीलिए मैंने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर भी कर दिया था। तो मज़ीद हम इसकी और कुकिंग करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे मसालों को अच्छे से भूनना है और भूनने के लिए टमाटर का सारा पानी हमें ड्राई करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए मज़ीद इसकी भुनाई कर रही हूँ। भुनाई करते हुए ही अब हम डालेंगे हरी मिर्चें। तो 4 से 5 हरी मिर्चें लेके काट के डाल दें, इनकी भी भुनाई कर लें और जब भुनाई हो जाएगी तो आपको पता ही है कि ऑयल साइडों पे सेपरेट होता नज़र आएगा। तो उस वक्त तक हमने लो फ्लेम पे इसको भूनना है। तो इससे क्या होगा, टमाटर भी भुने जाएंगे, मसाले भी और मटर भी हल्के से कुक हो जाएंगे। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो मटर हल्के से कुक हो रहे हैं। अब ये देखिए, जब ऑयल सेपरेट हो जाए और सारी चीज़ें हम भून लेंगे, उस वक्त हम इसमें हल्के से फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे जो हमने पहले से ही फ्राई कर लिए थे, ये वाले। अब आलूओं को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे मटरों के साथ ही, ताकि आलूओं पे भी मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। तो इस रेसिपी को आपने ऐसे ही बनाना है, तो आप देखिएगा बिल्कुल ये डिफरेंट और मज़े का टेस्ट आएगा। वैसे तो आलू फ्राई किए बगैर भी डाले जा सकते हैं, लेकिन हल्के से अगर हम फ्राई कर ले तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है और बगैर फ्राई किए डालेंगे तो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। दोनों तरह से बना के देखिएगा, मज़े के बनते हैं। तो ये देखिए, आलूओं की भी अच्छे से भुनाई हो गई है, मसाला आलू पे भी लग गया है। तो अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी 2 गिलास पानी। 2 गिलास मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आलूओं को भी टाइम लगेगा कुक होने में और मटर भी। अब हम इसे कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। उसमें आलू और मटर दोनों ही अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए, मुझे लग रहा है कि अच्छे से कुक हो चुके हैं और इसमें ग्रेवी भी बहुत अच्छे से बन चुकी है। तो हम चेक कर लेते हैं पहले। तो ये आलू तो गल चुके हैं और मटर भी गल चुके हैं, तो दोनों चीज़ें ही अच्छे से कुक हो गई हैं। अब इस स्टेज पे आपकी अपनी चॉइस है, आपको मज़ीद इसको ड्राई करना हो तो कर सकते हैं। मैं इसी तरह ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हरा धनिया डाल देंगे और 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, कसूरी मेथी हमेशा ही मैं आपको कहती हूँ ऑप्शनल है, क्योंकि किसी किसी को इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप कर दिया करें।
लेकिन मेरी फैमिली को कसूरी मेथी की खुशबू और फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए अक्सर खानों में मैं डाल लेती हूँ। अब हम इसे मिक्स करेंगे और ये देखिए मज़ेदार सा आलू मटर का सालन जो है वो तैयार है। आप इसकी ग्रेवी भी देख लें, बहुत मज़े के बने हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसके बाद मैं इसे कर दूँगी डिश आउट। तो बताइएगा मुझे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिए हैं, तो आएँगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।